खुल जा सिम सिम। चोर को ऐसा कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुफा के खुलते ही एक बड़ा सा आदमी दरवाजे पर चोरों का स्वागत करता है। आइए आका, सिम सिम के इस शानदार गुफा में आपका स्वागत है। सारे चोर अपना अपना सामान उठाकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या जादू है? थोड़ी देर बाद सारे चोर बारी बारी से उस गुफा से बाहर आते हैं। बंद हो जा सिम सिम। जी आका। चोर के ऐसा कहते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और सारे चोर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। लगता है सारे चोर जा चुके हैं। मुझे अब पेड़ के नीचे उतर जाना चाहिए। गोपाल डरते कांपते पेड़ से नीचे उतरता है और उसी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या करूं? मैं भी कोशिश करूं क्या इस गुफा में जाने की? आखिर क्या राज है इस गुफा का? नहीं नहीं नहीं, अगर उन चोरों ने मुझे देख लिया तो कहीं मुझे मार ही न डालें। गोपाल वापस आने का सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। पर वो चोर तो जा चुके हैं। एक बार जाकर देखता हूं। क्या बोला था उस चोर ने? हाँ, याद आया। खुल जा सिम सिम। गोपाल जैसे ही खुल जा सिमसिम कहता है, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आइए आका, सिम सिम के शानदार गुफा में आपका स्वागत है। गोपाल थोड़ा डरता है, लेकिन वो डरते हुए गुफा के अंदर बढ़ जाता है। अरे, इस गुफा में तो बड़ा अंधेरा है। मुझे और आगे जाना चाहिए। गोपाल थोड़ी और आगे जाता है और जैसे ही वो गुफा के आखिरी में पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुफा के चारों तरफ हीरा, मोती, जवाहरात और बहुत सारा खजाना बिखरा पड़ा था। वाह, इतना सारा खजाना! वाह, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी ले लूंगा तो इन चोरों को क्या पता चलेगा? गोपाल पास में रखे कुछ बोरों में हीरे जवाहरात भरता है और गुफा के बाहर आता है। बाहर आकर गोपाल फिर से वही शब्द बोलता है, बंद हो जा सिम सिम। जी आका। गोपाल ने सारा सामान लिया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर पहुंचता है। कहाँ थे जी आप? मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? मैंने सोचा था आप जल्दी आ जाएंगे तो अपने बड़े भाई के पास जाकर कुछ अनाज ले आते। कम से कम आज का काम तो चल जाता, लेकिन आपने न जाने कहाँ देर लगा दी। अरे अरे भाग्यवान, अब तुम खुश हो जाओ। अब हमारे गरीबी के दिन गए। खुश हो जाओ? क्या बात है जी, आज तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपको बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। ऐसा ही कुछ समझो भाग्यवान। ये देखो। गोपाल बोरे में लाए सारे हीरे जवाहरात अपनी पत्नी को दिखाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, हाय राम, इतने सारे हीरे जवाहरात! अजी, ये सब आपको कहाँ से मिले? इससे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, चोर के घर में चोरी। मधु बोरे से वो सारे सिक्के जमीन पर पलटती है और कहती है, चलो अब जल्दी से गिनती करते हैं, कितने सिक्के हैं ये? नहीं नहीं, मैं एक बोरे को गड्ढे में गाड़ देता हूँ। ठीक है, तुम एक बोरे को गड्ढे में गाड़ दो, जब तक मैं तुम्हारे भाई मदन से मापने का मापा लेकर आती हूँ। ठीक है, पर खजाने के बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं, ठीक है? ठीक है जी। गोपाल के भाई मदन ने गोपाल की सारी संपत्ति चुरा ली थी, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था।
वो ना तो अपने भाई की कोई मदद करता था, ना उसका किसी चीज में साथ देता था। गोपाल की पत्नी गोपाल के भाई के घर जाती है। भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अभी ये सो रहे हैं। दीदी, क्या मुझे मापा मिल सकता है? मापा? ऐसा क्या मापेगी तू मापे में? तेरे पास है ही क्या मापने के लिए, गरीब कहीं की। बस दीदी, ऐसे ही। ठीक है, लाती हूँ, यही रुक। क्या हुआ? कौन है? आपके छोटे भाई की पत्नी आई है, न जाने क्या नापना है उसे, मापा मांग रही है। भला इन लोगों को नापे की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कुछ तो बात जरूर है। एक काम करो, मापा देने से पहले मापे के नीचे शहद लगा देना, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर बात क्या है। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। सुलेखा गोपाल की पत्नी को मापे में शहद लगा कर देती है, जिसके बाद मधु उस मापे को लेकर घर आ जाती है। ये लीजिए जी मापा, अब जल्दी से इस सोने को माप लीजिए। हाँ हाँ, लो लो लो। गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सोने के सिक्के उस मापे से गिनने लगते हैं। उन सिक्कों को गिनने के बाद वो दोनों उन सिक्कों के बोरे को एक गड्ढे में दबा देते हैं। सुनिए जी, मैं ये मापा तुम्हारे भैया को वापस करके आती हूँ। ठीक है, तुम देकर जाओ, लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम किसी को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। ठीक है जी, किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम फिक्र मत करो। मधु मापा लेकर मदन के घर जाती है। दीदी, ओ दीदी। हाँ कहो। ये लीजिए अपना मापा, मेरा काम हो गया। सुलेखा वो मापा मधु से ले लेती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। सुनिए जी, वो मधु मापा दे गई है। हाँ तो इसे पलटा करके देख ना। सुलेखा जैसे ही मापे को पलटकर देखती है तो मापे के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के फंसे हुए थे, जिसे देख दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। सोने के सिक्के और क्या? अरे पर तुम्हारा भाई तो इतना गरीब है, उसके पास ठीक से खाने तक को नहीं रहता, तो फिर सोने के सिक्के उसके पास कहाँ से आ गए? हाँ भाग्यवान, ये तो सच में सोचने वाली बात है। मेरे भाई के पास सोने के इतने सारे सिक्के आखिर आए कहाँ से? लगता है उसके पास और भी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, तभी उसने मापा मंगवाया था। अरे अब ये सोचो कि उससे वो सिक्के कैसे लिए जाए। सोचो, अगर वो सारे सिक्के हमें मिल जाए तो हम बहुत जल्दी और भी अमीर हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैं कल सुबह ही जाकर सारा माजरा पता करता हूँ